आदर्श शिक्षण समिति बाड़मेर संचालित सभी भैयाओं, आपका स्वागत है और अभिनंदन। कक्षा 10वीं की पाठ्यपुस्तक संस्कृत स्पंदना के पाठ क्रमांक 1 प्रथम पाठ जय सुर भारती पाठ के कुछ शब्दार्थ हैं। इन शब्दार्थों का एक बार थोड़ा सा सरलार्थ करके बता रहा हूँ, जिसके अंदर भगवती अर्थात माँ शारदा के रूप में है। सुर भारती देवों की अधिष्ठात्री है। ब्रह्मनादमयी शब्द रूपी ब्रह्मयुक्त वागीश्वरी वाग्देवी अर्थात ईश्वरी वाणी की देवी। शरण्या शरणदात्री या आश्रयदात्री। त्रिभुवन धन्या तीनों लोकों में धन्य श्रेष्ठ। सुरमुनि वंदित चरणा। सुरैः अर्थात देवताओं, मुनिभिश्च अर्थात मुनियों के द्वारा। वंदितो चरणो यस्य जिसके चरण वंदनीय हैं, अर्थात इस शब्द में बहुब्रीहि समास का प्रयोग हुआ है। देवों मुनियों द्वारा पूजित चरणों वाली। नवरस मधुरा, नव रसों से युक्त अर्थात रसों के नाम दे रखे हैं। कवि मुखरा, कवि द्वारा मुखरित अर्थात कवि के द्वारा शब्द दिए गए हों, कवियों के द्वारा मुखरित। स्मित रुचि आभरणा अर्थात सुंदर रूप, मंद मंद हंसी युक्त छवि रूपी आभूषण वाली। आसीना भव उपविष्टा अर्थात बैठी हो। मानस हंसे, यहाँ इस एक ही शब्द के दो अर्थ हैं, जिसके अंदर मानस हंस अर्थात मानसरोवर रूपी हंस या मेरे मानस रूपी हंस पर विराजमान। कुंद तुहिन शशि धवले। कुंद का अर्थ है चमेली, धवली सफ़ेद, शशि चंद्रमा के समान धुले वर्ण वाली अर्थात श्वेत वर्ण वाली। जड़ताम मंदताम अर्थात अज्ञानता। बोधि विकासम अर्थात दूर करना अज्ञान को या बुद्धि का विकास करना। सित पंकज तनु विमले अर्थात सरल या पवित्र रूप वाली। श्वेत वस्त्र के समान पवित्र सरस्वती माँ। ललित कलामयी अर्थात ललित कला भी या अनेक प्रकार की कलाओं से युक्त। ज्ञान विभामयी हे ज्ञान को देने वाली माँ शारदा। मतिरा तानो, न का अर्थ है अस्माकं मति यानी बुद्धि। आस्ताम यानी उपविष्टाशात उपस्थित हों, हमारी बुद्धि रहे या हमारी बुद्धि विद्यमान रहे। अब हम इस पाठ के श्लोक हैं, उन श्लोकों का अनुवाद करने जा रहे हैं। श्लोकों में पहला श्लोक है जो जय जय हे भगवती सुर भारती तव चरणों प्रणाम। नाद ब्रह्ममयी जय वागीश्वरी शरणम ते गच्छामः। अर्थात शब्दार्थ पहले
बता दिए गए हैं। अनुवाद इसका देखें तो बनता है, हे देवी सरस्वती तुम्हारी जय हो, तुम्हारे चरणों में प्रणाम है। हे शब्द ब्रह्मयी वाणी स्वामिनी, आपकी शरण में जाते हैं, अर्थात आपकी शरणों में आते हैं या शरणों के अंदर निवास करते हैं। अगला श्लोक है, त्वम असि शरण्या त्रिभुवन धन्या सुर मुनि वंदिता चरणा नवरस मधुरा कविता मुखरा स्मित रुचि रुचि आभरण। तुम हो, तुम असि यानी तुम हो शरण या शरण देने वाली त्रिभुवन, तीनों लोकों में धन्य। अर्थात हे मां शारदे, तुम तीनों लोकों में नहीं शरण देने वाली हो, तीनों लोकों में वंदनीय हो, देवताओं मुनियों के द्वारा तुम स्तुति की जाने वाली हो, नव रसों से युक्त कविताओं का गान किया जाता है तुम्हारा, और स्मित रुचि आभरणा यानी हे मां शारदे तुम मुस्कान युक्त हो या मुस्कान वाली हो, और सुंदर आभरण आभूषणों से युक्त हो। अगला तीसरा श्लोक है, आसीना भव मानस हंसे कुंद तुहिन शशि धवले हर जड़ताम कुरु बोधि विकासम सित पंकज तनु विमले। अर्थात आसीन का अर्थ है हो, भव यानी आसीन विराजमान, भव यानी हो, मानस हंसे यानी मान स्वरूप रूपी हंस या मेरे मन रूपी हंस के ऊपर। हे मां शारदे तुम मेरे मन रूपी हंस या मान स्वरूप रूपी हंस के ऊपर विराजमान हो। कुंद तुहिन शशि धवले यानी चमेली बर्फ या चंद्रमा के समान तुम श्वेत वर्ण वाली हो। हर जड़ताम कुरु, हर यानी दूर करना, जड़ताम मंद बुद्धिता को कुरु करो, मंद बुद्धि को दूर करो अर्थात अज्ञानता को हटाओ। बुद्धि विकासम यानी बुद्धि का विकास करो। शित पंकज तनु विमले, शित पंकज तनु विमले का अर्थ है, इसके अंदर दे रखा है यानी ज्ञान का विकास करो और मूर्खता को दूर करो। अगला श्लोक है जो चौथा श्लोक है, ललित कला में ज्ञान विभामयी वीणा पुस्तक धारिणी मत्तिह आस्ताम नो का अर्थ न तव पद कमले अई कुंठा विषहारिणी। इस श्लोक के अंदर अनुवाद में बताया जा रहा है, अनुवाद सीधा बता रहा है, हे ललित कलाओं से युक्त, ललित यानी अनेक प्रकार की कलाओं से युक्त, कांति से युक्त, ज्ञान विभामयी यानी वीणा पुस्तक को धारण करने वाली, ज्ञान का अर्थ है वीणा या पुस्तक को धारण करने वाली हो। मति यानी बुद्धि को आस्थाम नो, हमारी बुद्धि का विकास करो यानी हमारे जो बुद्धि है कुंठा रूपी जहर है उसको दूर करें और बुद्धि का विकास करें। आपके चरण कमल में लगी रहें यानी हम आपके चरण रूपी कमल है उसके अंदर विराजमान रहें। भैया ये आज का जो पाठ अपन ने पढ़ लिया, शब्दार्थ पढ़ी और इसका सरलार्थ अपन ने किया है। अब इसके अंदर आपको गृह कार्य के रूप में श्लोक क्रमांक 1 और श्लोक क्रमांक 4 इन दोनों श्लोकों का सरलार्थ अपनी जो फेयर कॉपी बनाई है उसके अंदर लिखें। अगला जो इसके प्रश्न उत्तर है वो अपन कल पढ़ेंगे। जय हिंद।